हाँ जी, वेलकम टू स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और आज हम करते हैं हरियाणा करंट अफेयर। तो चलिए, लेकिन सबसे पहले जो हमारी दो लाइन हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो, एक बार उनको पढ़ लेते हैं। इतिहास तेरे नाम का भी लिखा जाएगा, इतिहास तेरे नाम का भी लिखा जाएगा, अगर कुछ समय तू किताबों पर लगाएगा। दोस्तों, यह जो दो लाइनें हैं वह मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं और तभी मैं आपके लिए सही समय पर वीडियो लगातार लेकर आता रहता हूं। जिस दिन आपको किताबों से बहुत लगाव हो जाएगा, बहुत प्यार हो जाएगा, तो यकीन मानिए कि आप कुछ बनने की तरफ ऑटोमेटिकली चल पड़ते हैं। तो चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो हरियाणा में एक पद्मा योजना, PADMA, पद्मा योजना अभी एक स्टार्ट की गई है। तो इसके अंतर्गत क्या है, सबसे पहले एक बार हम उस पर डिस्कस करेंगे कि यह किस चीज़ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बता दूं कि आपको यह 25,000 करोड़ रुपए का निवेश आने का इस योजना में अनुमान है। ठीक है, और इतना इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, पद्मा योजना किस वजह से हरियाणा के अंदर लागू की जाएगी, इसके जो इसका उद्देश्य है वह है अंत्योदय परिवार एक योजना। अगर आपने सुना हो, अभी कुछ दिन से डिस्कसिंग में चल रहा है कि जिस परिवार की 1,80,000 रुपये से कम आय है, ठीक है, तो वह इस अंत्योदय परिवार योजना के तहत उन लोगों को रखा जाएगा और उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज हैं। तो इसमें क्या रखा गया है उद्देश्य इसका, जो स्थानीय युवा है, युवाओं को स्पेशली जो इस योजना से संबंध रखते हैं या जिसका परिवार की जो आय है 1,80,000 रुपये से कम है, उनको रोजगार दिया जाएगा। किसके अंतर्गत? पद्मा के अंतर्गत। ठीक है, पद्मा के अंतर्गत उन युवाओं को रोजगार दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। इसका एक उद्देश्य यह है। ठीक है, और इसका दूसरा उद्देश्य क्या है? इसका दूसरा उद्देश्य यह है कि प्रत्येक ब्लॉक के लिए गतिशील, आत्मनिर्भर और संपन्न औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना भी इस जो पद्मा योजना है इसका उद्देश्य रहेगा। यानी कि कोई भी सेक्टर हो उसमें अब उसको बहुत फास्टली और इंडिपेंडेंट तरीके से और बिल्कुल संपन्न तरीके से अब उसको भी एक टारगेट किया गया है। और इसमें 25,000 करोड़ रुपए का निवेश, जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया। अब आपको याद रखना है पद्मा, लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि इसमें आ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट है, ये है, आप ध्यान से देख लेना, फॉर MSMI एडवांसमेंट है ये। मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है, तो यहाँ से इस प्रकार से आप देख सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसका फुल फॉर्म का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए एक बार फिर आगे चलते हैं। रोजगार गारंटी कानून, जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, उन्होंने यह बोला है कि इस कानून के अंतर्गत, इस कानून के द्वारा 2024 तक हरियाणा के हर एक घर में नौकरी होगी। उन्होंने दावा किया है कि अगर यह कानून ठीक ठाक, जो अब कानून है यह है, जो इसकी पॉलिसीज़ हैं, अगर वह ठीक फॉलो हो जाते हैं तो 2024 तक हरियाणा के हर एक घर से आपको रोज़गार मिलेगा। और इसके लिए एक तो अगर आप न्यूज़ में रहते हैं तो आपको पता भी होगा कि एक तो अभी आपका 75% वाला अभी चल ही रहा है मैटर। ठीक है, और दूसरा जो अंत्योदय योजना है जो हमने अभी डिस्कस किया, इसके अंतर्गत भी आपको रोज़गार बहुत सारे दिए जाएंगे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। आज का हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वह है कि माइक्रो ATM मशीन, अभी यह मामला काफ़ी 2-3 दिन से रहा डिस्कसिंग में। यह है कि माइक्रो ATM मशीन हरियाणा के 5 जिलों में, डिपो में, जो हरियाणा के 5 जिले हैं और जो उनके अंदर डिपो हैं, उनमें अब माइक्रो ATM मशीन लगाई जाएंगी। ठीक है, तो पहले तो एक बार इन 5 जिलों को देख लेते हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल और पंचकुला, ये वो 5 जिले हैं जिनके डिपो में, जहाँ से आपको राशन मिलता है, ठीक है, वहाँ पर यह मशीन लगाई जाएंगी, माइक्रो ATM मशीन। ठीक है, माइक्रो जैसे कि माइक्रो मतलब कि छोटी मशीन। ठीक है, और यह क्यों लगाई जाएंगी? जैसे कि बहुत सारे गांव में ATM नहीं होता।
ठीक है, बहुत मतलब कि बहुत कम ही गांव ऐसे हैं जिनमें एटीएम की सुविधा होती है। और जैसे कि गरीब लोगों को या फिर किसी को भी अगर आप खाते से पैसे निकलवाने हैं या तो फिर उसको डायरेक्ट बैंक जाना पड़ेगा। और बैंक में आप जानते हो कि अगर आपको 500 रुपये की ज़रूरत है और आप यही चाहते हो कि आपके अकाउंट से निकलवा लिए जाएं, और अगर आप बैंक में जाते हो, क्या पता आपका पूरा दिन चला जाए सिर्फ 500 रुपये के चक्कर में। और फिर ऊपर से क्या पता आपका फॉर्म में कुछ गड़बड़ी निकाल दे, या फिर आपका कोई, अगर आपने काफ़ी टाइम से आपके लेन देन में कोई दिक्कतें आई हुई हो, तो फिर क्या पता वह भी आपको ना मिल पाए। तो इस वजह से कि आम लोगों को परेशानी ना हो, तो इस वजह से डिपो के अंदर, जिससे आप छोटी पूंजी बड़े आराम से या आपके खाते का आप पता कर सके कि आपके खाते में कितने रुपये अभी हैं, तो यहाँ से वह सब चीज़ों का आपका पता चलता रहेगा। तो एक यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, हरियाणा में वर्तमान में कितने डिपो हैं? 9500, 9500 इस समय हरियाणा में डिपो हैं। और यह जो जैसे कि अभी डिपो, यह किसके अंतर्गत आता है? यह आता है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के अंतर्गत यह चीज़ें आती हैं। और इसके जो यह विभाग है हरियाणा में, वह किसको दिया गया है? हमारे राज्य मंत्री अनूप धानक को यह विभाग दिया गया है, यह विभाग दिया गया है। तो इस बात का आपको यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको आप अच्छे से, तभी मैं आपको बोलता हूँ कि आप साथ में आपकी नोटबुक हमेशा रखिए, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे है अमृत योजना। यह है अमरूत, AMRUT, अमृत, ठीक है। यह अमृत योजना है, अमृत योजना, ठीक है। अमृत योजना इसके अंतर्गत क्या है? यह अमृत योजना किन चीज़ों से रिलेटेड है? यह है सड़कों के नवीनीकरण, ठीक है। यह सड़कों के नवीनीकरण से संबंधित यह योजना है। और इस योजना में भी 18,000 करोड़ रुपए से पूरे हरियाणा के सड़कों का नवीनीकरण करवाया जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, यह कौन सी योजना है? अमृत योजना। और अभी अगर आपने देखा हो कि जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 49 जो रोड्स हैं, 49 सड़कों का नवीनीकरण का जो शिलान्यास है वो किया गया है। डिप्टी सीएम, हरियाणा के डिप्टी सीएम कौन है? कौन है बताइएगा? दुष्यंत चौटाला, ठीक है। दुष्यंत चौटाला के द्वारा अभी 49 सड़कों का शिलान्यास किया गया है, ठीक है। तो अमृत योजना आपको बड़ा ध्यान रखना है। चलिए आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन कि हेली हब हरियाणा के कौन से ज़िले में अभी बनाया जाएगा? तो गुरुग्राम ज़िले में, जो हरियाणा का गुरुग्राम है, ठीक है, उसमें बनाया जाएगा। और इसकी घोषणा किसने की थी? जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है, ठीक है, जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है, कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो उनके द्वारा यह बोला गया है कि हरियाणा के गुरुग्राम में अभी क्या किया जाएगा? हेली हब बनाया जाएगा, ठीक है। तो आज की करंट अफेयर यहाँ पे हमारी समाप्त हो जाती हैं। और स्टडी होम पेज पर आप लगातार हरियाणा से, स्पेशली हरियाणा की आप करंट अफेयर भी कर सकते हो। और हरियाणा की रेगुलर की क्लास भी अब हमने स्टार्ट कर दी है। तो आप स्टडी होम पेज से लगातार आपकी कंटिन्यूटी की, जैसे कि अब हरियाणा में जितने भी एग्जाम होंगे तो सभी की आपको रेगुलर तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। और आज की जो आपकी क्लास है आपको कैसी लगी है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और यहाँ पर आपको यूपीएससी स्टेट, पीसीएस हरियाणा की, या फिर एसएससी रेलवे पुलिस की, या फिर कलरक, या ग्रुप ABCD कोई सा भी ग्रुप की हो, तो ग्रुप C और D की अभी वैकेंसी आनी है हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड आपकी क्लासेज करवाई जा रही है। तो वीडियोज़ कैसी लग रही है आपको, यह आप ज़रूर बताइएगा।